आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 79 जिसमें हम करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल दो प्रकार का है। एक हम कर्व की बात करेंगे, एक टोटल की बात करेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको पता है कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है CSA जो हम यूज करते हैं 2πRh। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका है? ये बेलन का, सिलेंडर का। और TS से यूज करेंगे 2πR ब्रैकेट R प्लस H। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिलेंडर, एक बेलन में, इफ रेडियस इज डबल्ड, रेडियस को डबल कर दिया गया है, एंड हाइट इज हाफ्ड, और हाइट को हाफ कर दिया गया है, ऊंचाई को आधा कर दिया गया है, द सरफेस एरिया विल बी। तो यहां देखिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो फॉर्मूला है हमारे पास 2πRh। तो 2 एज इट इज है, पाई भी सेम है। रेडियस को कर दिया गया है डबल, तो अगर r को हम डबल कर दें ट्वाइस ऑफ r, और h को कर दें हाफ, h हो गया है h/2। तो अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आया 2πRh। ये है चेंज जो हुआ है। अब शुरुआत में कितना था? जब रेडियस को डबल नहीं किया था और हाइट को हाफ नहीं किया था तब भी 2πRh था, और चेंजेस करने के बाद भी ये क्या है? 2πRh। दैट मीन्स अगर हम रेडियस को डबल कर दें, त्रिज्या को दुगना कर दें और हाइट को हाफ कर दें, तब भी उसका सरफेस एरिया सेम रहता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन जो फोर्थ है वो लिखा है सेम। इसका मतलब वो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ लेंथ, ये लेंथ है, इसका मतलब उसकी हाइट दी गई है। ये एक सिलेंडर है, बेलन बना देते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए है। और इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो यहाँ दी हुई है 3.5, और हाइट है इसकी 25। ये आपको क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ रफली सॉल्व करना है। 2πRh, 2 रहेगा सेम, पाई 22/7, रेडियस हो गई है 3.5 और हाइट है इसकी 25। पॉइंट को हटाते हैं तो बाय में 10 आ जाएगा। 7 1 जा, 7 5 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है। रिमेनिंग जो आया 22 मल्टीप्लाई 25, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 550। और क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, स्क्वायर यूनिट में, तो ये आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियाई ऑफ द 2 सिलेंडर्स, 2 सिलेंडर्स है, उनकी रेडियस त्रिज्या दी हुई है कि वो किस रेशो में है, किस अनुपात में है, 2:3 में, एंड द हाइट्स आर इन द रेशो 5:3, और जो हाइट्स है उसकी, जो ऊंचाई है, उनका अनुपात 5:3 दिया हुआ है। द रेशो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनकी कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशो निकालना है। तो एक की रेडियस को हम ले लेते हैं 2r, तो दूसरे की रेडियस होगी 3r। और इसी तरह हाइट ले लेते हैं, पहले सिलेंडर की ले ली हमने 5h और दूसरे की हो गई 3h। तो ये हो गई दो रेडियस, रेडियस की वैल्यूज हो गई हैं, और ये हो गई हैं हाइट की। ये आपको लिखना तो नहीं है क्योंकि ये आपके लिए MCQ क्वेश्चन है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए है, बाकी पार्ट। अब यहाँ देखिए इन दोनों का हमें रेशो निकालना है। CSA ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, पहले सिलेंडर का, और नीचे है CSA ऑफ सेकेंड सिलेंडर, जो दूसरा बेलन है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला तो आपको पता है 2πRh यूज होगा। तो 2π, इसकी रेडियस कितनी है? 2r, तो हमने लिखा यहाँ 2r। इसकी हाइट कितनी है? 5h, तो यहाँ लिख दिया 5h, और नीचे आ जाएगा 2π, इसकी रेडियस है 3r मल्टीप्लाई 3h। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से r, इस h से h, क्या रिमेनिंग है? 2 मल्टीप्लाई 5, और नीचे है 3 मल्टीप्लाई 3, दैट मीन्स 10/9, और इसको रेशो या अनुपात में लिखेंगे तो लिखेंगे 10:9। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है 10:9, जो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, if R1 and R2 be the outer and inner radius of a hollow cylinder, ये एक hollow cylinder है
यहाँ देखिए इसमें दो सिलेंडर है, एक अंदर की तरफ है, ये इनर रेडियस है, और जो बाहर की तरफ पूरा देखें तो वो रेडियस यहाँ से लेकर त्रिज्या पूरी दी हुई है। तो जो आउटर रेडियस है वो R1 है, मतलब बिगर रेडियस R1 है, और जो इनर रेडियस है वो R2 है। उसके बाद देखिए एक हॉलो सिलेंडर है। हॉलो का मतलब होता है खोखला है, कि उसके अंदर दो सिलेंडर है, अंदर से ये खाली है। और इसकी जो हाइट है, हाइट जो ऊंचाई है वो इसकी h दी गई है। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। उसका यहाँ से ऑप्शन करेक्ट हमने चूज करना है। तो यहाँ देखिए अगर इसके हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो एक अंदर सिलेंडर है, एक अंदर बेलन बना हुआ है, तो उसका आएगा एरिया। एक बाहर का जो सिलेंडर है उसका एरिया आएगा। उसके अलावा देखिए एक रिंग ऊपर की तरफ बना हुआ है, ये सर्कुलर रिंग है जो बाहर वाले सिलेंडर में बना हुआ है, लेकिन अंदर वाले सिलेंडर क्योंकि खोखला है उसमें नहीं है। ये रिंग एक ऊपर की तरफ है, एक रिंग नीचे की तरफ है। इसका मतलब अगर हम इसके टीएस से टोटल सरफेस एरिया की बात करें, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, तो ये आएगा CSA ऑफ आउटर सिलेंडर प्लस CSA ऑफ इनर सिलेंडर। एक जो सिलेंडर बाहर की तरफ है, एक बेलन अंदर की तरफ है, प्लस अब रिंग देखिए, एक रिंग ऊपर की तरफ है, एक रिंग नीचे की तरफ है, तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रिंग्स। दो रिंग्स है एक ऊपर की तरफ, इसलिए वहां 2 मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जो CSA है कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर, आउटर सिलेंडर की रेडियस फॉर्मूला हमारे लिए वही है 2 पाई RH। तो ये आ जाएगा 2 पाई R1 और H प्लस CSA आ जाएगा 2 पाई R2 H। ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं। उसके बाद रिंग्स देखिए किस शेप में है। रिंग इस तरह से बना हुआ है, ये जो सर्कुलर रिंग है वो इस तरह से है, ये वाली जगह है। इसका मतलब आउटर सर्कल में है, इनर सर्कल में नहीं है। ये रहा आउटर सर्कल, ये आउटर सर्कल है, तो इसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो इन शॉर्ट में हम इसको क्योंकि हमारी रेडियस यहाँ पे आउटर है R1, इसको हम R2 लिख देते हैं, तो पाई हमारा कॉमन आ जाएगा और ये हो गया R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम रिंग के लिए यूज करेंगे। तो ये आ गया प्लस 2 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये हमने ले लिया। अब देखिए 2 पाई यहाँ भी है, 2 पाई ये भी 2 पाई, तो 2 पाई ले लेते हैं हम कॉमन। यहाँ से क्या बचेगा, जो रिमेनिंग पार्ट है, यहाँ से बचा R1H, यहाँ से R2H प्लस यहाँ बचा है R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये दोनों एक साथ हैं, तो 2 पाई आ गया। यहाँ देखिए इन दोनों टर्म्स में से H कॉमन है, जैसे हम फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड करते हैं, हम सेम उसी तरीके से कर रहे हैं। R1 प्लस R2, यह इन दोनों से हमने H को कॉमन ले लिया। यहाँ देखिए ये है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये है R1 माइनस R2 और ये है R1 प्लस R2। हमने फॉर्मूला इसमें लगा दिया है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला है A माइनस B और A प्लस B। तो अब यहाँ ब्रैकेट में देखते हैं R1 प्लस R2 यहाँ है और R1 प्लस R2 यहाँ भी है, तो हम R1 प्लस R2 हमने ले लिया यहाँ कॉमन। यहाँ से क्या बचा H, ये बचा R1 और माइनस R2। तो अब देखिए किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, यहाँ ऑप्शन बी देखिए 2 पाई R1 प्लस R2 एंड H प्लस R1 माइनस R2। तो ये देखिए ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सिलेंडर का बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। हम इसी का फॉर्मूला लगाते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमें दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, यहाँ हमने वैल्यूज लगा दी 2 पाई आर एच 88, 2 सेम है,
पाई 22/7। रेडियस हमें यहाँ फाइंड द डायमीटर हमसे पूछा है, व्यास पूछा गया है, इसका मतलब रेडियस की वैल्यू हमें नहीं पता। हाइट जो है, हाइट हमारे पास है 14 इज इक्वल्स टू 88। यहाँ देखिए कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7 2 जा, हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो ये 88 है, ये 2 जाएगा यहाँ डिवाइड में, ये 22 भी डिवाइड में और ये 2 भी डिवाइड में। 2 से कट करते हैं, 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा और 22 से 22 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो रेडियस जो है, रेडियस की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर। हमें कहा गया है डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर, बेलन का जो व्यास है, हमें पता है व्यास क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस को डबल कर दो तो ये आ गया 2 × 1 दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर। बेलन का जो व्यास आया है वो 2 सेंटीमीटर आया है। क्वेश्चन नंबर 6, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन, एक रेक्टेंगुलर शीट है, एक आयताकार शीट है, ये देखिए इस तरह की, ये आयताकार शीट है जिसकी लेंथ है 33 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है वो है 18 सेंटीमीटर। इज रोल्ड अलोंग इट्स ब्रेड्थ, इसको घुमाया गया, किसके अलोंग घुमाया गया, ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग। तो बच्चों जिसके अलोंग आप घुमाओगे वही उसकी सरकमफ्रेंस बन जाएगी। मतलब ये इस तरह से बन गया, इसका सिलेंडर बना दिया, ये सिलेंडर बन गया है। अब जो सिलेंडर बना है, जिस तरफ से घुमाया गया है ये 18, ये इसकी सरकमफ्रेंस है, ये है 18 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई है, क्योंकि इसको इस तरह से फोल्ड करके, यहाँ से फोल्ड करके घुमा दिया गया, तो इसकी जो हाइट है वो हो गई 33 सेंटीमीटर। तो हमें क्या कहा गया है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो ये आपको ध्यान रखना है, शीट को जिसके अलोंग आप घुमाओगे, अगर ब्रेड के अकॉर्डिंग घुमाओगे तो वो इसकी सरकमफ्रेंस होगी, परिधि होगी, सरकमफ्रेंस या परिधि। तो हम यहां लिखते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर, वो कितनी होगी, क्योंकि हमें ब्रेड के अलोंग घुमाया है, चौड़ाई के अलोंग घुमाया गया है, तो ये आ गई ब्रेड के। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर, जो उसका बेस होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, 2πr, और ब्रेड्थ हमें दी गई है 18। तो हम यहाँ इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 × 22/7 इंटू r इज इक्वल्स टू 18। हमें यहाँ r फाइंड करना है, तो r की वैल्यू होगी हमारी 18। अब यहाँ देखिए 7 चला जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में और डिवाइड में आ जाएगा 22 and 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 जा 2 2 9 जा, अब r इज इक्वल्स टू, ये आ गया 63/22 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया है रेडियस का। क्वेश्चन नंबर 7, अ रूलर 1.5 मीटर लॉन्ग हैज अ डायमीटर ऑफ 70 सेंटीमीटर। एक रोलर है, रोलर जो किसी प्लेग्राउंड को रोल करता है, तो वो इस तरह से होता है, सिलेंडर की शेप में होता है। तो इसकी जो रेडियस डायमीटर दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, ये इसका डायमीटर है। थोड़ा सा ये इसके पैरेलल नहीं बना, ये दोनों साइड से इक्वल मेजरमेंट में है, इस तरह से है। 70 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, तो कंप्लीट है ये डायमीटर है इसका 70 सेंटीमीटर। और इसकी जो लेंथ दी हुई है, लंबाई है इसकी यहाँ से, ये है 1.5 मीटर लंबा है। अब देखिए क्वेश्चन में ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो पहले तो दोनों के यूनिट को सेम कर लेते हैं। तो इसकी रेडियस निकाल लेते हैं। सबसे पहले रेडियस ऑफ रोलर, जो ये रोलर है, इसकी त्रिज्या ये 70 सेंटीमीटर है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में सब वैल्यूज जो है वो मीटर में है, तो हम इसको सेंटीमीटर में मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब ये आ गया मीटर, तो जो हमारी रेडियस है वो आ गई 7/10 मीटर। हाइट इसकी, हाइट ऑफ रोलर, वो हाइट हमें दी गई है 1.5 मीटर।
अब यहाँ देखिए इसको लेवल करना है। जब ये रोलर घूमता है, आपको देखिए जब रोलर घूमता है तो इसके जो एंड्स होते हैं वो कवर नहीं होते। एक राउंड में कितना लेता है, जितना इसका CSA होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ ग्राउंड को लेवल करने की बात की गई है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, CSA ऑफ रोलर, क्योंकि जितना उसका CSA होगा उतना ही वो एक राउंड में कवर करेगा। CSA का फॉर्मूला है 2 पाई RH, 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस है 7/10 और हाइट जो है वो है 1.5। अब इसको रिमूव कर देते हैं, ये आ गया /10। तो यहाँ देखिए इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया है, यहाँ से 2 1 जा, 2 5 जा। अब इसको कट करते हैं, ये आ गया 5 1 जा और 5 3 जा। बेटा क्वेश्चन में ये डायमीटर गिवन था और मैंने इसको गलती से रेडियस यूज कर लिया है, तो इसको चेंज कर देते हैं, एक मिनट। ये आएगा, पहले 70/2 लेंगे हम, तो ये आएगा 35 सेंटीमीटर और मीटर में करने के लिए हो जाएगा 35/100 मीटर। इसको अब हम मीटर में लिखेंगे तो यहाँ भी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। ये गलती से डायमीटर था, उसको रेडियस लिखा गया। तो अब यहाँ देखते हैं 2 मल्टीप्लाई 22/7 और रेडियस की वैल्यू है 35/100 मल्टीप्लाई h कितना है, h है हमारा 1.5, इसको पॉइंट हटा के अपॉन 10 कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 7 1 जा, 7 5 जा। अब इसको 5 से कट करते हैं, 5 1 जा, 5 2 जा 10 और ये हो गया 0। ये दोनों देखिए 5 के टेबल से कट हो रहे हैं, 5 4 जा और 5 3 जा, ये कट हो गया। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 11 जा। तो CSA जो रोलर का आ गया है वो आ गया है 11 मल्टीप्लाई 3 33 मीटर स्क्वायर। अब जितना उसका CSA आया है उतना ही वो एक राउंड में कंप्लीट करता है। तो डिस्टेंस जो कवर होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में वो कितना कवर करता है, 33। जब एक बार चक्कर लगाता है पूरा तो वो 33 मीटर स्क्वायर कवर करता है। हमें क्या बोला है, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस, हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकालने हैं। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कि वो कितने चक्कर लगाएगा उस ग्राउंड को लेवल करने के लिए। ग्राउंड की डायमेंशंस क्या है, देखो ये रहा पूरा प्लेग्राउंड है, तो इसका एरिया जो है टोटल 50 मीटर मल्टीप्लाई 33 मीटर, ये इसका एरिया आएगा। और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, जितना वो 1 रेवोल्यूशन में कवर कर रहा है, ये रहा 33 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक मीटर से ये मीटर कट हो गया, दूसरे मीटर से, और इस 33 से 33, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ गए 50। तो 50 रेवोल्यूशंस आर रिक्वायर्ड, 50 रेवोल्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू लेवल द ग्राउंड। ग्राउंड को लेवल करने के लिए कितने रेवोल्यूशंस लगाने पड़ेंगे उसको, कितने रेवोल्यूशन, 50 रेवोल्यूशन, 50 चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर। ये तो बहुत ही इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है। टोटल सरफेस कहा गया है जिसका फॉर्मूला है 2 पाई r प्लस h। तो TSA ऑफ सिलेंडर, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला है 2 पाई r प्लस h या h प्लस r जो भी लिखें, 2 मल्टीप्लाई 22/7। अब यहाँ देखिए रेडियस है 7 और यहाँ 7 प्लस 14, तो ये आ गया है 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 7 और 14 प्लस 7 आ गया 21। ये 7 से 7 यहाँ देखिए कैंसिल हो गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई 21 और 44 मल्टीप्लाई 21 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 × 21 ये आ गया 84 मल्टीप्लाई 84, 4 2 और ये 1 कैरी, तो ये आ गया है 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सिलेंडर का TSA टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर है।
Question number 9. The students of Vidyalaya were asked to participate in competition for making and decorating pen holder in the shape of cylinder having same base using a cardboard. एक विद्यालय में, एक स्कूल में बच्चों को पेन होल्डर बनाकर उसको डेकोरेट करने के लिए कहा गया और पेन होल्डर की शेप में बनाया गया सिलेंडर की शेप में. और उस each pen holder was to be made of radius 3 centimeter and height 10.5 centimeter. The विद्यालय was to supply the cardboard. विद्यालय में मतलब स्कूल के द्वारा बच्चों को कार्डबोर्ड दिया गया. If there were 35 competitors, जो competitors थे, कितने बच्चों ने भाग लिया competition में, वो 35 थे. तो how much cardboard was required to be bought for the competition? competition के लिए कितना कार्डबोर्ड, कितना गत्ता जो है वो खरीदा गया. अब यहाँ देखिए, जो पेन होल्डर बनाते हैं, पेन होल्डर का ऊपर से कवर नहीं होता, उसका लेकिन बेस होता है. तो अगर हम इसमें सरफेस एरिया देखें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर, जो पेन होल्डर है उसके टोटल सरफेस एरिया की बात अगर हम करें तो यहाँ देखिए कर्व तो होगा ही होगा, साथ में उसका जो बेस है, क्योंकि अगर इसमें बेस में कार्डबोर्ड नहीं लगाएंगे तो पेन नीचे से निकल जाएंगे, इसलिए इसका बेस जरूरी है. और पेन होल्डर में टॉप नहीं होता, तो इसलिए सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर क्या हो जाएगा, CS से प्लस एरिया ऑफ बेस. इसमें हम CS से वक्र पृष्ठीय लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी डेकोरेशन करेंगे. तो ये है 2πrh प्लस एरिया ऑफ बेस हो जाएगा πr स्क्वायर. इसमें से कॉमन लेते हैं, पाई और r कॉमन आ रहा है, पाई r, यहाँ से बचा 2h और यहाँ से बच गया एक r. अब वैल्यूज पुट करते हैं. ये आ गया 22/7. यहाँ रेडियस देखिए कितनी है, रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 पुट कर दिया. और 2 मल्टीप्लाई h है 10.5 प्लस 3. ये वैल्यूज पुट करने के बाद मल्टीप्लाई 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21 प्लस 3, दैट मीन्स ये आ गया 22/7 मल्टीप्लाई 3 और 21 प्लस 3 आ गया 24. अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 66 इंटू 24/7. ये हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं. तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 24 मल्टीप्लाई 66, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 14. इस तरह से यहाँ 441, तो ये आ गया 4851 इज इक्वल्स टू 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर. इतना कार्डबोर्ड रिक्वायर है एक पेन होल्डर बनाने के लिए, क्योंकि वो उसका सरफेस एरिया आ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है. अब कॉम्पिटिटर्स है कितने, 35. तो अगर एक इतना यूज करेगा तो 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कार्डबोर्ड आ जाएगा. तो यहाँ लिखते हैं टोटल कार्डबोर्ड टू बी यूज्ड बाय 35 कॉम्पिटिटर्स. जो उसके प्रतिभागी हैं जिन्होंने कंपटीशन में पार्ट लिया है वो है 1584/7 मल्टीप्लाई 35, क्योंकि 35 कॉम्पिटिटर्स कितना यूज कर पाएंगे, जितना एक पेन होल्डर का है उसी को हम 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 7 1 जा 7 5 जा, तो 1584 मल्टीप्लाई 5, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 एंड 42, 5 5 जा 25, 40 29, 5 1 जा 5 इंटू 7, 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर. इतना कार्डबोर्ड यूज करना पड़ेगा स्कूल को कॉम्पिटिटर्स को प्रोवाइड करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 10. अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग. एक मेटल पाइप है, उसकी लंबाई है 77 सेंटीमीटर. द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो पाइप है वो इस तरह का है जिसके 2 डायमीटर है, एक इनर डायमीटर और एक आउटर डायमीटर है. पाइप इस तरह का पाइप है. इनर डायमीटर तो हमें इनर रेडियस की जरूरत है. इसका इनर डायमीटर है 4 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर है 4.4 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स. सबसे पहले हमें फाइंड करना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया.
कर्व्ड सरफेस एरिया जिसका फॉर्मूला हमारे पास है 2πRh। अब क्वेश्चन में यहाँ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूँ इनर रेडियस को हम स्मॉल r ले लेते हैं और आउटर रेडियस जो है, जो बाहर की त्रिज्या है, उसको हम कैपिटल R ले लेते हैं। तो 4 सेंटीमीटर ये डायमीटर है तो हो गया 4/2 दैट इज 2 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 4.4/2 2.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो अंदर की त्रिज्या है, इनर रेडियस है, वो 2 सेंटीमीटर है और आउटर रेडियस 2.2 है। हम पहले इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो 2πRh 2 × 22/7 इंटू रेडियस हो गया 2 × h। हाइट यानी लंबाई कितनी दी गई है 77, तो ये 7 1 जा 7 11 जा, ये कट हो गया। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44, 44 को 2 से किया आ गया 88। अब इसको कर रहे हैं 11 से, 11 8 जा 88, 8 अभी बच गया है, 11 8 जा 88, 88 में 8 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब सेकेंड पार्ट में कहा गया है आप निकालिए आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला दोनों में सेम है, चाहे आप इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करो या आउटर, बस फॉर्मूले में यहाँ कैपिटल R लिख देते हैं, इसका मतलब आउटर रेडियस, और वैल्यूज पुट करते हैं 2 × 22/7। रेडियस इसकी है 2.2 और इसकी हाइट भी वही सेम है 77, 7 1 जा 7 11 जा, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसको 11 को पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया 44। इसको इससे करेंगे 11 2 जा 22, अभी 2 बच गया, 11 2 जा 22 × 2 24, ये आ गया 24.2। अब 24 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 44 से, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 8 6 9, ये आ गया 8, 8 × 6 14, 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 9 6 15, 15 × 1 16, और ये हो गया 10, ये आया 10648। यहाँ डेसिमल देखिए, डेसिमल का प्लेस काउंट करिए 1, ये आ गया है 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में हमने इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड किया जिसका आंसर आया है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया का आंसर आया है 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए थर्ड पार्ट है टोटल सरफेस एरिया। आपको बताया था कि जो इस तरह का पाइप होता है, जो खोखला होता है, इस तरह से हॉलो होता है, उसमें टोटल सरफेस एरिया में ये रिंग्स भी ऐड होते हैं, ये 2 रिंग्स भी आ जाते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें ये रिंग्स का एरिया भी चाहिए। तो पहले एरिया ऑफ रिंग्स, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप। इसमें 3 चीजें आएंगी, इनर CSA, इनर अंदर का जो CSA है, प्लस आउटर CSA प्लस 2 × एरिया ऑफ रिंग्स। इसमें 3 चीजें आएंगी, एक इनर कर्व्ड सरफेस एरिया जो अंदर वाला कर्व्ड सरफेस है वो आएगा, प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया जो बाहर की तरफ पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आएगा, प्लस अब एक रिंग ऊपर की तरफ है, एक रिंग नीचे की तरफ है, तो वो भी आ जाएगा। तो यहाँ देखिए इनर CSA हमारा आ चुका है आंसर 968, प्लस आउटर CSA का आंसर आ चुका है 0.8, ये भी आ गया। अब 2 एरिया ऑफ रिंग्स हम निकालते हैं, रिंग के शेप में है, सर्कल की शेप में, तो इसका फॉर्मूला आता है, रिंग का फॉर्मूला है πr² - r²। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, 968 प्लस 1064.8। या हम ये भी कर सकते हैं, सीधा एरिया ऑफ रिंग्स का आंसर निकाल के सीधा वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है हमारे पास, 2 वैल्यूज हैं, एक है 2.2 स्क्वायर, या ये करते हैं यहाँ वैल्यूज ऐड बाद में कर देंगे, पहले हम एरिया ऑफ रिंग्स निकाल लेते हैं क्योंकि ये बार बार लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं पहले एरिया ऑफ रिंग्स। एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, एक सिंगल रिंग का निकालते हैं, πr² - r²। तो ये पाई आ गया है 22/7,
और आर की वैल्यू है हमारे पास 2.2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। इसको सिंपल करेंगे तो 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या डायरेक्ट हम सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4.84 माइनस ये आ जाएगा 4, इसको माइनस करें तो आ जाएगा 22/7 इंटू 0.84, ये माइनस करके आ गया। इसको अब कट करते हैं 7 के टेबल से ही। ये 0.7 1 जा 7, यहाँ से 1 बच गया 2, 7 2 जा 14 इज इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लाई में बचे हमारे पास टर्म 22 मल्टीप्लाई 0.12, 12 2 जा 24, 2 बचा, 12 2 जा 24 इंटू 26, अगर इसको डेसिमल पुट करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा 2.64, ये आ गया है। और अगर हम एरिया ऑफ टू रिंग्स अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था यहाँ पर। इनर कर्व सरफेस एरिया है हमारा 968 प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया है हमारा 1064.8, ये हमने एरिया ऑफ रिंग बीच में फाइंड कर लिया है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं, +2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रिंग जो आएगा 2.64, तो 968 प्लस 1064.8 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और ये आ गया 5.28। तो इसको ऐड कर लेते हैं, ये है 968 1064.8 एंड 5.28, ये आ गया 8, ये 0, 8 एंड 4 12, 12 एंड 5 17 एंड 1 18, 1 कैरी 6 6 12, 1 13, 9 यहाँ आ गया 0 और ये आ गया 2, तो इनको ऐड करके आ गया 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो पाइप है हमें गिवन है, इस पाइप का टोटल सरफेस एरिया का आंसर आ गया है 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।